राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के प्रसंग में हम सुनेंगे मन चंगा तो कटौती में गंगा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 व्यक्ति रहा करते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वो भी अकेले अपने पति के साथ। बेटे बहू को साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू के मन में विचार आया कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास और ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लग गए। बहू ने सास से कहा, माँ जी, आप अच्छी तरह गंगा स्नान करके आइएगा। इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी। आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढांढस बांध कर घर में ही रह गई। उधर सास जब गंगा में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ सास का ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी, अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ मैं, बंद करके भी नहीं आई। पीछे से बहू सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब सास की चिंता और बढ़ गई। हाय, मेरी अंगूठी भी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में न रहकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते करते एक कटोती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कटोती को ही गंगा मानकर स्नान कर लेती हूँ। यह विचार करके जो ही कटोती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ की हाथ की पहनी हुई अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, अरे, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई। ये अंगूठी तो सासू माँ पहन कर गई थी। कठौती में गंगा स्नान करने के बाद बहू ने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और सोचा कि जब सासू माँ आएगी तो मैं सासू माँ को दे दूँगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी। तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। बहू ने कहा, क्यों माँ जी, मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर की अलमारी की तरफ गया और जो ही स्नान कर रही थी मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, कैसे मेरा गंगा स्नान में मन लगता। इतनी बात बता ही रही थी कि सासू माँ बहू उठकर अपनी अलमारी में रखी अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख दी और कहा कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही हो क्या। सास ने कहा, हाँ हाँ, पर ये तेरे पास कहाँ से आई।
इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकलकर यह गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा, माँ जी, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो माँ जी कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान हेतु गई हैं। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं यहीं पर कठौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। ऐसा विचार करके मैं कठौती में स्नान करने लगी। मेरे हाथ में ये अंगूठी आ गई। मैंने देखा यह तो आपकी अंगूठी है, ये यहाँ पर कैसे आई? इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दिया। सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ यह तुम्हारी कठौती में कैसे आई। बहू ने कहा, कैसे आई माँ जी? सास ने बताया, बहू देखो मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन वहाँ चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन विचार आ रहा था कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे गहने निकाल तो नहीं लिए होंगे। तो बता, ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला था। और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकलकर गिरी वह तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कठौती में निकली। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। उस प्रकृति के कारण हमारा जीना बहुत दुर्भर हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वह दिखती है। क्षण भर में हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे भीतर जो गंदगी भरी पड़ी है उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज जिस पवित्रता की बात जानी है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं भीतर की पवित्रता से है। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।